चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 10th मैथ्स का प्रश्नावली 1.2 का। आज थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें दिया हुआ है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 12, 15 और 21। इसके सॉल्यूशन में हम देखते हैं कि सबसे पहले देखते हैं कि HCF निकालना है। HCF निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इंडिविजुअल इसका अलग अलग गुणनखंड निकालते हैं। और अलग अलग गुणनखंड के लिए हम क्या करेंगे, 12 का, 15 का और 21 का, इनका अलग अलग गुणनखंड निकालते हैं। यहाँ से हम 12 का गुणनखंड निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 से भाग देते हैं। 2 से 6 बार जाएगा, 2 से फिर 3 बार जाएगा और उसके बाद 3 से 1 बार जाएगा। ठीक, 15 को देखते हैं, यहाँ पर 3 से भाग दिया जा सकता है 5 बार, फिर 5 से भाग दिया जा सकता है 1 बार। ठीक, वैसे 21 है, 21 को भी 3 से भाग दे सकते हैं। 3 से 7 बार जाएगा और 7 से भाग 1 बार जाएगा। ठीक, अब इसके गुणनखंड लिखना है तो 12 का गुणनखंड क्या हो सकता है, यहाँ से देखते हैं 2 गुणा 2 गुणा 3। वैसे ही 15 का गुणनखंड क्या हो सकता है, 3 गुणा 5। और 21 का गुणनखंड हो जाएगा 3 गुणा 7। ठीक, इसमें देखते हैं HCF निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इन तीनों के गुणनखंड में से जो कॉमन है, कॉमन नंबर है, उसको देखते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर 3 कॉमन है, यहाँ भी 3 और यहाँ भी 3, मतलब ये तीनों में 3 कॉमन है। तो इसका HCF क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। उसके बाद बात करते हैं LCM की। तो LCM निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी हम देख चुके थे कि जो कॉमन फैक्टर है, जो कॉमन नंबर है, उसको हम क्या करेंगे, एक बार नोट कर लेंगे, 3 है। उसके बाद में जो छूट गए हैं, जैसे ये 2 कितनी बार आया है, 2 बार आया है, तो 2 गुणा 2 हो जाएगा। यहाँ पर 5 एक बार आया है, 5 एक बार हो जाएगा। और ये 7। ठीक है, इन सब का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, 12 पंचे 60 और 60 का गुणा यदि 7 से करेंगे तो आ जाएगा 420। ये 420 हो जाएगा इसका LCM। और HCF कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक, तो ये मेथड होती है LCM और HCF निकालने की। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में 17 को देखते हैं। अब 17 चूंकि एक अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या में किसका भाग दिया जा सकता है, या तो 1 का और या तो फिर स्वयं का। मतलब यहाँ पर सिर्फ 17 से भाग दिया जाएगा तो 1 बार में जाएगा ये। उसके बाद 23 भी क्या है, अभाज्य गुणनखंड है, अभाज्य संख्या है सॉरी। तो 23 से भाग देने पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। वैसे 29 क्या है, इसमें सिर्फ 29 का ही भाग जाएगा। तो हम इसको ऐसा नहीं लिखते हुए हम क्या करते हैं, डायरेक्ट, चूंकि ये अभाज्य संख्या है और अभाज्य संख्या होने के बाद में हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख देते हैं कि 17 का जो गुणनखंड है वो क्या हो जाएगा, 1 गुणा 17 हो जाएगा। 23 का गुणनखंड क्या हो जाएगा, 1 गुणा 23 हो जाएगा। और वैसे ही 29 का गुणनखंड क्या हो जाएगा, 1 गुणा 29 हो जाएगा। अब यहाँ बात करते हैं HCF की। तो HCF कितना हो जाएगा, इसमें HCF निकालने के लिए ये जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है ये कैसे निकलेगा, इन तीनों के गुणनखंड में जो कॉमन है, जैसे इनमें क्या कॉमन है, 1 कॉमन है, तो HCF क्या आ जाएगा, इसका 1 हो जाएगा। LCM की बात करते हैं। LCM क्या हो जाएगा, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है ये तो आ ही जाएगा यहाँ पर, गुणा जो छूट गए वो नंबर, जैसे 17 गुणा 23 गुणा 29 हो जाएगा। ये एक मेथड होती है LCM निकालने की। यहाँ पर हम क्या करते हैं कि जो तीनों संख्याएं हैं और तीनों संख्याएं अभाज्य है, तो हम क्या करेंगे, तीनों अभाज्य संख्या हैं उसका गुणनखंड
निकालेंगे और गुणनखंड में एक शामिल होगा और उसके बाद HCF क्या आ जाएगा। जब भी तीन अभाज्य संख्या है तो उसका HCF हमेशा एक होता है। ठीक, तो हम देखते हैं इनका गुणनखंड, इनका गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा। जो LCM है ये हो जाएगा, यहाँ पर क्या करेंगे 1 गुणा 17 तो ये 17 हो जाएगा। उसके बाद में 17 गुणा 23 और गुणा 29 करेंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ पर जो कैलकुलेशन आ जाएगा वो 11,33,9 आ जाएगा। तो इसको आप गुणा करके देख सकते हैं तो यहाँ आ जाएगा 11,339, ये हो जाएगा इसका LCM। अगला क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है 8, 9 और 25 का। इसका भी HCF और LCM निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 8 के गुणनखंड निकाल लें तो 2 से भाग देंगे, कितनी बार जाएगा 4 बार। फिर 2 से भाग देने पे 2 दूनी 4 और 2 से भाग देने पे 1 बार जाएगा। 9 से देख लेते हैं, 9 का गुणनखंड क्या हो जाएगा। यहाँ पर 2 से भाग नहीं जाएगा, 3 से भाग देते हैं, 3 तिया 9 और 3 से 1 बार। वैसे 25 को देख लेते हैं, यहाँ पर सिर्फ 5 का भाग जा सकता है 5 बार और फिर से 5 से भाग देने पे कितना आ जाएगा, 5 से यदि भाग देंगे तो 1 बार जाएगा। अब इसके बाद इसके गुणनखंड लिख लेते हैं तो 8 किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पर 2 गुणा 2 गुणा 2। वैसे 9 किसके बराबर हो जाएगा, 3 गुणा 3 और वैसे ही 25 किसके बराबर हो जाएगा, 5 गुणा 5। ठीक, अब यहाँ पर एक चीज़ देखते हैं कि HCF निकालने के लिए क्या संख्या है जो इनके गुणनखंड में कॉमन है। तो हम देख लें कि इनके गुणनखंड में जो 8 है उसमें तो 2 गुणा 2 गुणा 2 है और 2 इनमें नहीं है। 9 का गुणनखंड क्या है, 3 गुणा 3 है और 5 का गुणनखंड 5 गुणा 25 का गुणनखंड 5 गुणा 5 है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इसमें कोई भी संख्या जो कॉमन नहीं है, यहाँ पर कोई भी संख्या कॉमन नहीं है। तो हम क्या करेंगे, जहाँ पर कोई संख्या कॉमन नहीं होती तो मैं यदि यहाँ पर लिख दूँ इंटू 1 कर दूँ, गुणा 1 कर दूँ, यहाँ पर गुणा 1 कर दूँ, गुणा 1 कर दूँ, तो कोई संख्या इसे कैलकुलेशन में कोई चेंजेस होंगे क्या, नहीं होंगे। लेकिन हमको यहाँ से HCF मिलेगा। यहाँ पर HCF क्या हो जाएगा, अब यहाँ से जो 1 है ये कॉमन है, इसका मतलब HCF कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब LCM की बात करते हैं। LCM निकालने के लिए जो HCF है ये तो आ ही जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं कितना, 2 गुणा 2 गुणा 2, मतलब ये डायरेक्ट लिख देते हैं अपन, कितना हो जाएगा 8। यहाँ पर देखो 3 गुणा 3 मतलब 9 और गुणा कितना हो जाएगा 5 गुणा 5 25। तो इसको कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, कैलकुलेट करने पे कितना हो जाएगा, 25 का गुणा यदि 8 से करते हैं तो कितना हो जाएगा 200 और 200 का गुणा 1 से करेंगे 200 आ जाएगा और फिर 200 का गुणा 9 से हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 1800। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि LCM कितना आ जाएगा, ये 1800। मतलब 8, 9 और 25 का जो LCM आएगा वो 1800 हो जाएगा और HCF कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक, चलिए देखते हैं प्रश्नावली 1.2 का चौथा क्वेश्चन। इसमें दिया हुआ है कि जो HCF है, HCF किसका 306 और 657, इन दोनों संख्याओं का HCF दिया हुआ है, कितना है 9 है। और LCM दिया हुआ, LCM अपने को ज्ञात करना है किसका, 306 और 657। संख्याएं सेम है, इसमें दोनों संख्याओं का HCF दिया हुआ है 9 और LCM ज्ञात करना है। इसके लिए हमने एक बहुत बेसिक फार्मूला हमने देखा था कि जब दो संख्या दी हो और उसका दोनों संख्याओं का HCF दिया हो और LCM निकालना है तो उसके लिए क्या होता है फार्मूला कि दोनों संख्याओं का HCF, दोनों संख्याओं का जो HCF है और LCM है,
इन दोनों संख्याओं का HCF और इन दोनों संख्याओं का LCM, इन दोनों का यदि गुणा कर दिया जाए तो वो किसके बराबर होता है? उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। ये हमने फॉर्मूला देखे थे इसके कुछ पहले वाले क्वेश्चन में, इसी प्रश्नावली की जो पहला दूसरा क्वेश्चन है उसमें दिया हुआ था ये फॉर्मूला। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि दोनों संख्या है, इसका HCF और LCM का गुणा करने पे क्या होता है? जो दोनों संख्याओं का गुणनफल है इसके बराबर होता है। तो हम देखते हैं यहाँ पर ये जो वैल्यू है क्वेश्चन में दी हुई कि जो दोनों संख्याओं का HCF कितना दिया हुआ है, ये 9 दिया हुआ है। तो हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर 9 आ जाएगा। और LCM इसको सेम है, LCM किसका हो जाएगा? 306 और 657, ये किसके बराबर हो जाएगा? 306 गुणा 657 के बराबर। अब यहाँ से क्या करेंगे, इस 9 का इधर पक्षांतर कर देंगे। पक्षांतर करने के बाद क्या होगा, ये गुणा में है तो ये भाग में चला जाएगा नीचे। तो LCM 306 और 657 किसके बराबर हो जाएगा? ये 306 गुणा 657 बटे 9 हो जाएगा। कैलकुलेशन को आसान करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको पहले यहाँ से भाग देते हैं। तो 9 एक का 9 हो जाएगा और 9 तिया 27, 3 बच जाएगा यहाँ पे। तो 9 चौ 36, 34 आ जाएगा। आगे इसको सॉल्व करते हैं। 306 और 657 का LCM किसके बराबर हो जाएगा? ये 34 गुणा 657 के बराबर हो जाएगा। इसको गुणा करके हम साइड में देख लेते हैं। 657 गुणा 34 हो जाएगा, 7 चौके 28, 2 4 पंचे 20 और 2 22, 4 छक 24 और 2 26। ठीक है, उसके बाद 3 का गुणा 7 से करेंगे, कितना हो जाएगा? 7 3 7 21 हो जाएगा। उसके बाद 2 आ जाएगा, 5 तिया 15 और 2 17, 1 हो जाएगा। 6 तिया 18 और 1 19। यहाँ पर हम देखते हैं ये कितना हो जाएगा? 9 और 2 11 और 1 12, 22 33 8 आ जाएगा यहाँ पर कैलकुलेशन करने के बाद में। तो LCM 306 और 657 का ये किसके बराबर हो जाएगा? 22,338 के बराबर हो जाएगा। यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक, इसको नोट कर लीजिए आप लोग।